Question number 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive number integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. यानी हमें डिवीज़न लेमा की हेल्प से बताना है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में हो सकता है. 3m और 3m प्लस 1 m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पे m क्या है, इंटीजर है. तो जब हम डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. बी क्यू प्लस आर तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू प्लस आर. और जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है तो मैं यहाँ पे मानूंगा लेट ए क्या होगा मेरा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा. एंड इज डिवाइडेड बाय 3 मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें जो गिवन फॉर्म है वो किस फॉर्म में गिवन है, 3m प्लस 1 और 3m में, इसलिए मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 3 से. और यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है r इज ग्रेटर देन b जो है वो r ग्रेटर देन r है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन 1 हो जाएगी. वेयर q क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, लेकिन r जो है वो 0 1 और 2 हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमने वो सीरीज़ पढ़ी थी कि अगर 3 डिवीज़र है तो जो ये होगा रिमाइंडर होगा वो 3 से छोटा ही होगा, यानी 0 1 2 होगा. लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है, बट वी नीड ओनली r इज इक्वल्स टू एक तो 0 और दूसरा 1, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है यानी 0 रहा होगा, यहाँ पे 1 है यानी रिमाइंडर 1 रहा होगा. तो हमें किसकी ज़रूरत है, खाली 0 और 1 की. तो जब हम अप्लाई करेंगे इफ़ r इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, अगर r जो है इक्वेशन 1 में 0 हो रहा होगा तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0. तो यहाँ पे हो जाएगा ये a इज इक्वल्स टू 3q हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो मैंने a वो पॉजिटिव इंटीजर माना था, मुझे इसका स्क्वायर करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा a स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9q स्क्वायर. तो 9q स्क्वायर को कुछ इस तरह से ब्रेक कर लेंगे. इसमें मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे 3 इंटू 3q स्क्वायर. वेयर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m. वेयर m किसके बराबर है, 3q स्क्वायर के बराबर है. तो ये प्रूव हो गया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m. तो एक तो हमने प्रूव कर दिया कि यानी जो हमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 3m की फॉर्म दी है, यानी स्क्वायर करेंगे अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो किसकी फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा. तो हमने पहला प्रूफ कर दिया है कि जब हम स्क्वायर करेंगे उस पॉजिटिव इंटीजर का, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, 3m के इक्वल होगा. अब हम क्या करेंगे, ये ऐसा कब हुआ, जब हमने रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट करी. अब जब हम रिमाइंडर की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन पुटिंग remainder is equals to 1 in equation 1 we get
तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 3q + 1। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, जब हमने रिमाइंडर 1 पुट किया, a इज इक्वल्स टू 3q + 1। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर करेंगे जब हम, तो वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा। तो बेसिक फंडा ये है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ें, उसको समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करें। और ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से फॉलो किए जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो यानी अब ये a + b की फॉर्म हो गई, a + b का होल स्क्वायर। और अगर फॉर्मूला याद हो तो ये हो जाता है 3 यानी a² + b² + 2a और b, ये फार्मूला होता है। तो जब हम इसे अप्लाई खोलेंगे, a² = 9q² + 1 + 6q हो जाएगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। तो 2 3 = 6q × 1 यानी 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे 3m + 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ से कॉमन लेंगे कुछ पार्ट। हम सबसे पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 6q + 9q² + 6q + 1। तो इन दोनों पार्ट में हम क्या कॉमन लेंगे, q कॉमन है, 9 6 यानी 3 कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3 ही कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 3 q² + 2q और +1। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3m + 1। मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँगा, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q² + 2q। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि जो हमने नंबर माना था, जो हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो जब हम उसको स्क्वायर करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा। आप ये देख पा रहे होंगे इधर, ये 3m की फॉर्म में होगा ये वाला पार्ट, और दूसरा ये होगा कि या तो वो 3m + 1 की फॉर्म में होगा। ये यहीं तक है, इससे हमें ज़्यादा आगे नहीं करना है। वेरिफिकेशन के लिए हम कर सकते हैं, इनमें वैल्यू रख सकते हैं q और r की अलग अलग, तो उस पर बेस्ड ये सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन हमें वेरीफाई नहीं करना है, हमें जितना पूछा गया है सिर्फ टू द पॉइंट आंसर ही देना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। इस बार ध्यान दें, क्वेश्चन में हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। यानी अभी तक हमने नॉर्मल पढ़ा था विदाउट स्क्वायर, फिर हमने स्क्वायर पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगेन सेम प्रोसेस कि लेट a be the positive integer and divided by, अब हम यहाँ पे डिवीज़र क्या लेंगे, थोड़ा सा गेस करिए कि डिवीज़र क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 9m, 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में गिवन है। लेकिन जब हम डिवीज़र यहाँ पे अगर 9 लेते हैं, यहाँ पे पहली बार डिवीज़र 9 नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 9 लेंगे तो जब हम उसको क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 729 की फॉर्म में आ जाएगा, यानी जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। इसलिए हम क्या लेंगे, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जो है डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 के करीब आएगा। और जब हम उसमें से कॉमन या कुछ भी अलग करेंगे तो वो हो सकता है 9m की फॉर्म में चेंज हो जाए। लेकिन जब हम 9 लेंगे तो वो 729 की फॉर्म में आएगा, और उसमें कॉमन लेने के बाद
9 आने का कोई चांस नहीं होता है, कम चांस होता है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो डिवीज़र है हमारा वो क्या मानेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे उस पॉजिटिव इंटीजर को जो हमने कंसीडर किया है। मैंने a कंसीडर किया है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, x y z कुछ भी। तो अब मैं अप्लाई करता हूँ डिवीज़न लेम एल्गोरिदम। तो ये हो जाएगा अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे वही कंडीशन लगेगी b। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर a ही माना है, तो ये हो जाएगा a ही रहेगा। b मैंने यहाँ पे डिवीज़र 3 माना है, q कुछ भी हो सकता है, और जो रिमाइंडर है वो भी हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से रिमाइंडर चाहिए होंगे। तो ये जो है ये फाइनल एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 कि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। अब यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंडर हमें कौन कौन से लेना है, आप देख पा रहे होंगे 0, 1 और 2, क्योंकि जो 8 है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। 8 क्या है यहाँ पे, परफेक्ट क्यूब है। तो जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 होगा, और 1 का क्यूब 1 होता है और 0 का क्यूब 0 होता है। क्योंकि रिमाइंडर वैसे भी जब डिवीज़र 3 है तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 यही फॉर्म होगी रिमाइंडर की। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले r की वैल्यू 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में। हमें मिलेगा कि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, यानी a इज इक्वल्स टू 3q मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब करना है हमें इस नंबर का। तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27, और q। तो हमें किस फॉर्म में लाना है, 9m की फॉर्म में लाना है। हम तो इसको ब्रेक कर लेंगे थोड़ा, 9 इंटू 3q3, और a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 9m, वेयर m इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 3q3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किसी भी जो हमने नंबर माना था पॉजिटिव इंटीजर, उसका जब मैंने क्यूब किया तो वो किस फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। अभी हमने 0 डाली थी, अब हम रिमाइंडर की वैल्यू कितनी डालेंगे, इसमें 1 डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कि जब हम रिमाइंडर की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ स्केल के थ्रू, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ़ r इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे r की वैल्यू 1 में, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 3q प्लस 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब फॉर्म बन गया, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 का क्यूब प्लस 1 प्लस, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 क्यू, और 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई 1,
यहाँ पे आ जाएगा 9 तो आगे देखते हैं ए क्यूब इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो हम सबसे पहले 27 प्लस 20 क्यूब था, क्यू स्क्वायर और 9 क्या करेंगे यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे। हमें क्या चाहिए, 9m+1 की फॉर्म चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, खाली 9 कॉमन लेंगे। 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, क्योंकि हमने 9 कॉमन ले लिया, प्लस 1 बचेगा। और हम यहाँ पे लिख लेंगे ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9m+1। यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने क्यूब किया तो वो किस फॉर्म में आ गया, पहले हमने देखा था 9m की फॉर्म में था, अब हमने देखा 9m+1 की फॉर्म में है। अब हमारा लास्ट फॉर्म रह गया जो 9m+8 की फॉर्म में भी हम इसे लाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 2 पुट करनी होगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए देखते हैं। पुटिंग r इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट a क्यूब और 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब जब इसको हम क्यूब ओपन करेंगे तो अगेन ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म है। a क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा 27q यानी a क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 18q 3q प्लस 2 यानी ab 3ab था, 3 3 9 2 18q और ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे मैंने क्या स्टेप किया है, डायरेक्ट कैसे कर दिया। a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 8, और जब हम 18q का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो ये आ जाएगा 50q स्क्वायर प्लस 36q। मुझे क्या करना है, इसे कॉमन लेना है। तो मैं सबसे पहले a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। और मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे 9m+8 की फॉर्म बनानी है। 8 मेरे पास है, मुझे इन सब से 9m बनाना है। तो 9 कॉमन लेते ही यहाँ पे बच जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और ब्रैकेट में 8 है ही। तो ये हो जाएगा a क्यूब 9m+8 और ये हो जाएगा यहाँ पे वेयर m इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो ये यहाँ पे तीनों फॉर्म आ गई। a इज इक्वल्स टू, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m+1 और a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m+8। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में क्या हमें दिया गया है हम उस बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अभी यहीं तक था। थैंक यू।